हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने वर्क इंस्पेक्टर के 1114 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी ने वर्क इंस्पेक्टर के 1114 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 10 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा है और 18 से 40 साल फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पर आपको फीस जमा करानी होगी ऑनलाइन मोड में। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में ही अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको वर्क इंस्पेक्टर के इस कॉलम के सामने अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। 1114 खाली पोस्ट है। यहाँ पर आपको इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइड आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि इस ऑप्शन को ओके करें। आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप शादीशुदा हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी सिटीजनशिप आप सेलेक्ट करें इंडिया, अपना रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। फिर आपको यहाँ पर अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने कार्यरत विवरण देना है, सर्विस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आपने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, अगर कर ली है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। वर्क इंस्पेक्टर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से।
प्लस यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास, ड्राफ्ट्समैन सिविल या फिर सर्वेवर या फिर प्लम्बर ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो मार्क्स में था, ग्रेड में था या फिर पॉइंट सिस्टम या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर था तो फिर आप बताएं कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर गाइस आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी या फिर आप पास आउट थे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आपने 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है तो गाइज यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। नहीं कर रखी है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करेंगे और अपनी 12वीं की डिटेल नहीं दे पाएंगे। अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है, बताना है आपका रिजल्ट मार्क्स में था, ग्रेड में था या फिर CGPA में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अपनी डिवीजन सेलेक्ट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर नहीं है तो आप NA ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर आपका ITI पास आउट होना जरूरी है, ड्राफ्ट्समैन सिविल या फिर सर्वेवर या फिर प्लम्बर ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप बताएं आपने अपनी ITI किस ट्रेड में पास आउट की है, वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, ड्राफ्ट्समैन या फिर सर्वेवर या फिर प्लम्बर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंफर्मेशन देनी है, यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी ITI पास आउट की है। यहाँ पर आपका ग्रेडिंग सिस्टम था, जो रिजल्ट था आप यस या नो करेंगे। अगर नहीं था तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर था तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आप बताएं अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और बताएंगे फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर वैलिडेट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल पीछे अब तक प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने हैं। इनके लिए यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वेरीफाई के इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप शो कर दी गई है। आप इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। और यहाँ पर अब आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको अब फीस पेमेंट करना है। 100 रुपये यहाँ पर आपके लिए फीस है, आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके लिए अब आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट के ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर गाइज आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब UPI में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें, अपना VPN नरेशन एंटर करें और कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे। और अगर आप QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस जिनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है उनकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर की फाइल का टाइप JPG या फिर JPEG होना चाहिए। यहाँ पर आपकी इन दोनों फाइल का साइज 5 KB से 35 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सेलेक्ट ए लेटेस्ट कलर फोटो और सेलेक्ट ए लेटेस्ट कलर सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस आपको यहाँ पर डिक्लेयर करते हुए इस चेकबॉक्स को ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल्ड मिल जाएगा, ये आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भी आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है ITI की और फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट 25 KB से 2048 KB के बीच में होने चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको इनकी डिटेल देनी है और इन्हें अपलोड करना है। जब यहाँ पर आप अपनी ITI का जो डिग्री है वो अपलोड करेंगे यानी कि सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देंगे, किसने आपको ITI का सर्टिफिकेट दिया है, NCVT या फिर SCVT ने, फिर कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर देंगे, अपने सर्टिफिकेट का नंबर देंगे और फिर अपलोड डिग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिग्री अपलोड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। अपलोड मार्कशीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये वैकल्पिक है यानी कि मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो अपलोड कर दें, नहीं है तो इस फील्ड को खाली छोड़ दें। फिर आपको अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, ये मैंडेटरी है। अपनी ITI की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपना ITI का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है और अपनी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपनी 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर इन्हें अपलोड करने के लिए आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देना होगा, कब इशू हुए है वो डेट आपको देनी होगी और सर्टिफिकेट नंबर देते हुए यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद गाइस आपको प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है, आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर आपको इस फर्स्ट चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन ID यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, आप इसे केयरफुली नोट डाउन कर ले या फिर आप प्रिंट एप्लीकेशन ID स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एक प्रिंट आउट ले लें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन वर्क इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।